हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज एडुजेनेसिस पोर्टल। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ जो डाइजेशन इन स्टोमक एंड डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। वो डाइजेशन स्टोमक और इंटेस्टाइन में कैसे होता है, हाउ द डाइजेशन प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन एंड स्टोमक। वी विल डिस्कस एंड व्हाट आर द एंजाइम्स एंड हाउ व्हाट इज द रोल दे प्ले इन डाइजेशन। सो शुरुआत करते हैं। अबाउट 30% ऑफ स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हियर बाय दिस एंजाइम। दैट मीन्स मुंह में ऑलरेडी 30% डाइजेशन हो जाता है। ओके, बकल केविटी में हमारा बकल केविटी 30% हमारा जो स्टार्च है वो हो जाता है डाइजेशन, जिसमें आपका पीएच रहता है 6.8 पीएच रहता है मुंह में डाइजेशन होने के लिए बकल केविटी में। और वहाँ पे क्या होता है, जो डाइसेकेरेट होता है, डाइसेकर स्टार्च को तोड़ के उसको मेल्टोस में कन्वर्ट किया जाता है। और हमारा जो बकल केविटी है वहाँ पे काफ़ी सारे एंजाइम मिल जाते हैं, जैसे लाइजोजाइम हो गया। हमारा जो मुंह में जो रहता है उसे सलाइवा कहते हैं, और सलाइवे में जो एंजाइम रहता है वो लाइजोजाइम हो गया। देन लाइजोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है। दैट मीन्स हमारा जो बकल केविटी में जो सलाइवा में जो लाइजोजाइम एंजाइम रहता है वो हमारे बकल केविटी में किसी तरह का बैक्टीरिया जो भी होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमें बीमार गिरा सकते हैं, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारने में मदद करता है ये लाइजोजाइम। तो ये लाइजोजाइम के एंटीबैक्टीरियल। और हमारा बकल केविटी का पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है, वो याद रखना है कि 6.8। ओके, तो देखिए बकल केविटी में मेनली हमारा कार्बोहाइड्रेट आपका डाइजेशन होता है। जो स्टार्च सोचिए, तो स्टार्च का डाइजेशन होकर हो जाता है, बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है वो मेल्टोस में। एंड हियर वन एंजाइम इज रिक्वायर्ड विच इज नोन एज salivary amylase, and you see pH is 6.8. The mucosa or stomach has a gastric glands. Gastric glands have three major type of cells. So you see all our alimentary canals starting from our mouth to anus, we have a different kind of muscles. So one layer of muscle which is known as mucus. There is mucus layer, there is longitudinal muscle, there is a transverse muscles, there is circular muscles, different type of serosa muscularis. There are different type of layers of muscles are there. So you see the mucosa of the stomach, the layer of the mucosa of stomach, जो mucosa जो layer रहेगा stomach का, उसमें gastric glands वो लोग बनाएंगे। और गेस्ट्रिक ग्लैंड में तीन तरह का सेल होता है। एक होता है म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल आपका म्यूकस सीक्रेट करेगा स्लिपरी सब्सटेंस, जो खाने को मूवमेंट में ओजोफेगस में या फिर स्टोमक में जो वो जो मूव करेगा वो खाना, वो जाके इजीली मूव कर सके, वो पासेज थोड़ा स्लिपरी बनाने के लिए, खाने का पासेज थोड़ा इजी हो सके। नंबर टू, पेप्टिक सेल और चीप सेल। पेप्टिक सेल और पिस्टेल पेप्टिक सेल और चीप सेल क्या सीक्रेट करता है, एक तरह का एंजाइम जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, पर ये प्रो एंजाइम है, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। ठीक है, पेप्सिनोजेन प्रो एंजाइम मीन्स ये इनएक्टिव एंजाइम है, अभी ये काम करने लायक है नहीं। नंबर थ्री, पेरिटेल और ऑक्जेंटिक सेल। पेरिटेल और ऑक्जेंटिक सेल आपका HCl सीक्रेट करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सीक्रेशन के साथ साथ वो एक इंट्रिंसिक फैक्टर की तरह भी काम करता है, जो विटामिन B12 में एब्जॉर्प्शन में वो मदद करता है। तो देखिए ये तीनों सेल क्या बनाते हैं क्या नहीं हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखिए स्टोमक में जो फूड जो रहता है, द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टोमक, और द फूड रिमेन्स इन द स्टोमक फॉर, फूड जो है वो फूड आपका स्टोमक में 4 से 5 घंटा तक रहता है। द फूड मिक्सेस थोरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टोमक बाय द क्रंचिंग मूवमेंट ऑफ द मस्कुलर वॉल। तो यहाँ पे बोल रहा है कि स्टोमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का जो सिक्रेशन है, जैसे हमने पढ़ा था क्या क्या सिक्रेशन हमें मिला, म्यूकस हो गया, फिर आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का सिक्रेशन हो गया, डाइजेस्टिव जूस हो गया, उसके साथ जो फूड जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है ताकि डाइजेशन हो पाए। तो वो और वो आधा डाइजेशन हुआ है, ठीक है, तो उस तरह का फूड जो आधा डाइजेशन हुआ है, और जो फूड के साथ एंजाइम के साथ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम के साथ जो मिक्स हुआ है, और उसे एक क्रंचिंग मूवमेंट होता है पेट के अंदर, और उसे उस फूड को जो अभी मिक्स मिक्स हुआ हुआ है उसे कहते हैं काइम। ठीक है, और अभी प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जो है, पेप्सिनोजेन अभी वो क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो बनाया है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेशन किसने किया है, ऑक्जेंटिक सेल, जो हमारा विटामिन B12 को भी डाइजेशन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में भी वो मदद करेगा। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो इनएक्टिव एंजाइम है जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, ये पेप्सिनोजेन जो आपका चीप सेल या फिर पेप्टिक सेल बनाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड का, इस पेप्सिनोजेन को अभी वो एक्टिव फॉर्म में बना देगा। मैंने थोड़ा देर पहले बोला था ना पेप्सिनोजेन एक इनएक्टिव है, अभी ये पेप्सिनोजेन एक्टिव बन जाएगा। कौन उसे एक्टिव बनाने में मदद किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, और पेप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन पे काम करता है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटीएजेज एंड पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स। तो देखिए प्रोटीन को तोड़ के वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, प्रोटीन को प्रोटीएजेस एंड पेप्टोन्स। हम पढ़ रहे हैं डाइजेशन मीन्स जो भी हम खाना खाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, उसको तोड़ के एकदम सिंपलर मोलिकुल बनाना। तो प्रोटीन को तोड़ के क्या बना दिया, प्रोटीएजेस एंड द पेप्टोन्स। देन यू सी द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोरिएशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो अभी जो ये पेप्सिनोजेन है, ये पेप्सिनोजेन कौन सीक्रेट करता है, पेप्सिनोजेन हमारा सीक्रेट करता है ऑक्जेंटिक सेल, है कि नहीं। पर ये ऑक्जेंटिक सेल कहाँ पे है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का पार्ट है। फिर हमारा हो गया
म्यूकस कौन बनाता है? म्यूकस नेक सेल, पेप्टिक सेल और चीफ सेल बनाता है आपका पेप्सिनोजेन, और पेरिटेल सेल, ऑक्जेंटिक सेल, एचसीएल। तो ये सब जो 3 सेल है वो किसका है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो ये आपका एचसीएल सीक्रेट, एचसीएल ने आपका प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट किया है, और जो आपका जो म्यूकस सेल जो म्यूकस बनाएगा वो क्या करेगा, जितना भी फूड है आपका स्टोमक में उसको पूरा डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ मिक्स कराने में मदद करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोला देख लेते हैं। द म्यूकस और बाइकार्बोनेट गैस्ट्रिक ग्लैंड बाइकार्बोनेट्स भी बनाता है, बाइकार्बोनेट्स म्यूकस गैस्ट्रिक ग्लैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये मैंने बताया है। प्लस ये म्यूकस क्या करेगा, एचसीएल काफ़ी एसिडिक है, तो हमारा जो पेट का जो लेयर है, जो आपका मतलब जो ओजोफेगस जो लेयर है, पेट का जो आउटर लेयर है, ताकि वो बर्न ना हो जाए इस एचसीएल से, इसलिए ये म्यूकस और ये बाइकार्बोनेट्स आपको पेट के लेयर को, जो स्टमक का लेयर को, उसे जलने से बचाता है। और एचसीएल का पीएच देखिए 1.8 है, काफ़ी एसिडिक होता है, तो उससे बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है, ये म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स मदद करते हैं। और एक एंजाइम गैस्ट्रिक जो ग्लैंड है वो सीक्रेट करता है, जिसका नाम है रेनिन, और रेनिन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, मतलब मीन्स प्रोटीन पे काम करेगा। और एक्चुअली ये क्या करता है, ये आपका जो ये बच्चे के पेट में मिलता है, वो मतलब बच्चे के पेट में इसलिए मिलता है क्योंकि बच्चे लोग जब दूध जब पीते हैं तो दूध में एक स्पेशल तरह का प्रोटीन रहता है, उस प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, और उस प्रोटीन का नाम हो गया आपका, जिसके केसिन कहता है, उस केसिन को तोड़ने में ये रेनिन जो एंजाइम है वो मदद करता है, ठीक है। तो ये सब हमने म्यूकस देखा, बाइकार्बोनेट्स देखा, फिर हमने एचसीएल देखा, देन वी गॉट पेप्सिनोजेन, देन म्यूकस, ऑल दिस थिंग्स are secreted by the gastric glands of the stomach. Okay, these are the secretion of the gastric glands, and what is their role? What are their role? We have understood. Liver bile juice secrete करता है, pancreas pancreatic juice secrete करता है, और intestine क्या करता है, इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करता है, और वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में आके जमा होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पेनकेटिक जूस, इंटेस्टाइनल जूस, और आपका लीवर का जो बाइल है वो जमा होता है। फिर पेनकेटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू द हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। आपको पता होगा ये लीवर जो है, लीवर और लीवर, फिर यहाँ पे पेनक्रियस है, पेनक्रियस से जो आपका पेनकेटिक को जो जूस होगा, लीवर का जो सिक्रेशन बाइल होगा, वो दोनों एक ही रास्ता से आते हैं, इसको कहते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, ठीक है। लीवर से जो आपका वो आता है, उसका सिक्रेशन बाइल, वो बाइल डक्ट होता है। पेनक्रियस से जो आता है वो पेनकेटिक डक्ट होता है। उसके बाद दोनों ही मिलके एक कॉमन डक्ट बनाते हैं, जिसे कहते हैं हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। तो पेनकेटिक जूस तो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट से आते हैं। पेनक्रियाटिक जो जूस है, पेनक्रियास जो जो जूस बनाता है डाइजेस्टिव एंजाइम, उसमें क्या क्या गिरता है देख लेते हैं। ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिनोजन फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, देन प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस, एमाइलेजेस, लिपेजेस, न्यूक्लिएजेस। इसमें से जो ट्रिप्सिनोजन है, वो ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेस। ट्रिप्सिनोजन एक इनएक्टिव फॉर्म में है, और ट्रिप्सिनोजन को ये एंटेरोकाइनेस जो सीक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है, इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है वो एंटेरोकाइनेस बनाएगा, और ये एंटेरोकाइनेस क्या करेगा, इस इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को, आई एम सॉरी, ये इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को क्या करेगा, आपका कन्वर्ट कर देगा उसका एक्टिव फॉर्म में, जिसका नाम है ट्रिप्सिन, ठीक है। और ये ट्रिप्सिन जब वो एक्टिव हो जाता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, बाकी जो एंजाइम है उसको एक्टिव करता है, पेनकेटिक जूस का बाकी एंजाइमों को एक्टिव करता है, जैसे काइमोट्रिप्सिन, न्यूक्लिएजेस, लिपेजेस, एमाइलेजेस, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेजेस में। तो बाइल रिलीज इनटू द डियोडेनम contains bile pigments, bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol, phospholipids, but no enzymes। तो बाइल का जो सिक्रेशन है, वो बाइल का सिक्रेशन में आपका कोई एंजाइम नहीं रहता, ठीक है। उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, बाइल सॉल्ट पाया जाता है, और दो पिगमेंट बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, फॉस्फोलिपिड्स, ये सब पाए जाते हैं बाइल का। तो देखिए बाइल का जो जूस है, मीन्स बाइल, लीवर से तो बाइल निकल के आता है, इंटेस्टाइन में आके गिरता है। इंटेस्टाइन का खुद का भी कुछ है, इंटेस्टाइनल जूस है। फिर आपका पेनक्रियस जूस, ये तीनों आके जमा इंटेस्टाइन में गिरता है। अभी देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन तीन भागों में बटा गया है। पहला भाग है ड्यूडेनम, ये सब चीज़ आके ड्यूडेनम में आके गिरेगा, ओके। तो बाइल का काम क्या है, बाइल एक्ट्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स के डाइजेशन में बाइल मदद करता है। अब ये कैसे करता है, देखिए बाइल हेल्प इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, दैट इज ब्रेकिंग डाउन ऑफ द फैट मॉलिक्यूल इनटू स्मॉल मिसेलिस। बाइल आल्सो एक्टिवेट्स लिपेजेस, बाइल लिपिड एंजाइम को एक्टिवेट करता है, और बाइल क्या करता है, फैट्स मॉलिक्यूल को तोड़ के उसको छोटे छोटे मिसेलिस बनाता है। मीन्स एक तरह का ऐसा होता है, ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मिसेलिस कहते हैं इसे। तो ये सब स्मॉल स्मॉल फैट्स ग्लोब्यूल्स, ये सब बाइल बनाने में मदद करता है, फैट्स डाइजेशन में। नेक्स्ट क्या बोला है, द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल्स। तो इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइनल का जो म्यूकोसा जो लेयर है, उसमें एक स्पेशल टाइप का वो मिलता है सेल, जिसका नाम है गॉबलेट सेल। और गॉबलेट सेल क्या सीक्रेट करता है, फिर से म्यूकस, हमें पता है।
म्यूकस नेक सेल भी म्यूकस सिक्रेट करता है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का, और यहाँ पे देखिए इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियम भी म्यूकस सिक्रेट करता है। ओके, द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा अलोंग विद द सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और द सक्कस एंटेरिकस। तो देखिए इंटेस्टाइन का जो म्यूकोसा लेयर है एपिथेलियम है वो गॉबलेट सेल म्यूकस बनाएगा, प्लस ये म्यूकोसा में कुछ ब्रश बॉर्डर फिंगर लाइक प्रोडक्शंस भी है, वो लोग भी बहुत सारे एंजाइम्स बनाएंगे। ठीक है, ये सब स्मॉल इंटेस्टाइन का बात चल रहा है। तो गोबलेट सेल्स के साथ ये इंटेस्टाइनल जूस एक साथ मिला के हम इसे क्या कहते हैं, सक्कस एंटेरिकस। और इस जूस में क्या क्या है देख लेते हैं, इस जूस में मतलब इंटेस्टाइन का जूस में क्या क्या है देख लेते हैं एंजाइम्स। तो देखिए डाइसैकेराइड्स, मेल्टेज है, मेल्टेज, डाइपेप्टिडेजेस, लिपेजेस, न्यूक्लियोसिडेजेस, ये सब आपका जो सक्कस एंटेरिकस है वो लोग सिक्रेट करते हैं ये सब एंजाइम। द म्यूकस along with the bicarbonate from the pancreas protects the intestinal mucosa from acidic as well as provide the alkaline medium 7.8 for the enzymatic reaction. Some mucosal gland Brunner's glands also help in this. So intestine का जो environment है देखिए, स्टोमक के अंदर जो environment था वो कैसा था, वो था एसिडिक, पर इंटेस्टाइनल स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एनवायरमेंट होगा वो एसिडिक होने से नहीं होगा, वो एल्कालाइन होना पड़ेगा। तो ये सब एंजाइम क्या करते हैं, म्यूकस जो है और जो बाइकार्बोनेट जो है, जैसे गॉबलेट सेल म्यूकस बनाता है, बाइकार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स आपका बाइल में भी मिल जाएगा। तो ये सब क्या करते हैं आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के एनवायरनमेंट को आपका एल्कलाइन बनाने में मदद करता है। तो ये सब एंजाइम का कब काम करेंगे, जब एल्कलाइन मीडियम होगा। पीएच देख लीजिए 7.8, हमारा बकल कैविटी में पीएच कितना रहता है 6.8 और हमारे पेट में 1.8। सो आज के लिए इतना तक रखते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और इसका नेक्स्ट पार्ट में हम आगे का डिस्कस करेंगे और किस तरह से फर्दर जो डाइजेशन होगा प्रोटीन, फैट्स का, लिपिड्स का, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो फिर आप शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बिल्कुल कर लीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलता रहे। यहाँ पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।